हरे कृष्णा। आज दोपहर की उनकी दिल की बातें। यहाँ पे हमने लिए हैं 3 ऑब्जेक्ट, टैरो है, लव मैसेजेस हैं एंड ये है एंजेलिक गाइडेंस। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, कुछ बातें या बहुत सारी बातें के साथ रेजोनेट कर सकती है। जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है, तो किसी के लिए भी रीडिंग देख सकते हैं। ओके यस, जो पहले 2 कार्ड आ गए हैं, एस ऑफ व्हील्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सेकंड जो कार्ड है वो है द हाई प्रीस्टेस। ठीक है, तो पहला मेजर अरकाना का कार्ड। थर्ड जो कार्ड आ गया है वो है 4 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स मोड में। चलो, काफी सही कार्ड। फिफ्थ जो कार्ड मिला है वो है द फूल रिवर्स मोड में। ठीक है, आई थिंक आज सुबह ही फूल आ गया था, लेकिन स्ट्रेट था क्लैरिफिकेशन के टाइम। यहाँ पे मिला है 9 ऑफ वांड्स रिवर्स मोड में, और एक कार्ड चुनते हैं जो कि है स्ट्रेंथ रिवर्स में। ठीक है, तो हमें टोटल 6 कार्ड मिल चुके हैं। देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिक इस व्यक्ति के दोपहर के टाइमिंग के चीज़ों के बारे में, तो देखो यहाँ पे है एस ऑफ व्हील्स यानी कि वृषभ, कन्या, मकर राशि। ठीक है, साथ में यहाँ पे द हाई प्रीस्टेस। देखो, हम इसे ना बहुत ही स्थिर देख सकते हैं, या फिर कि भाई ये पर्सन जो है वो अभी डिटरमाइंड है, मतलब उसे पता है एग्जैक्टली उसे क्या चाहिए, उसे क्या करना है। ठीक है, एंड वो जो एक कोशिश कर रहा है बहुत ही सिंपल कि आप मतलब मान लो कि ये पहले की तरह ही है, या फिर अगर कुछ आपको इनके लाइफ में कुछ टंटे नजर आ रहे हैं तो कह रहे हैं कि चलो भाई वो तो होता रहता है, बट अभी अगर आप मुझसे बात करो या फिर कम्युनिकेशन करो तो मैं आपको बहुत ही संयमी, बहुत ही शांत, बहुत ही धीर दिखूंगा। ठीक है, इनका जो कहने का तात्पर्य है कि आई एम रेडी टू स्टार्ट समथिंग न्यू। अगर आपको दोबारा से इनका दिल जीतना है या फिर दोबारा से इनसे बातचीत करनी है, ये काफ़ी सही टाइम पीरियड हमें यहाँ पे प्रतीत होता है। यहाँ पे है दी हाई प्रीस्टेस, तो हम कहते हैं ना कि एक ऐसा पीरियड जहाँ पे व्यक्ति अपने उस मोमेंट में होता है जहाँ पे उसे कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, या फिर जहाँ पे इसकी शांति, इसकी खुशी कोई उससे छीन नहीं सकता। ठीक है, मतलब मान लो कोई इसके पीठ पीछे चुगली करे, कोई इसके बारे में अच्छा बोले बुरा बोले, इसे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और वो आई थिंक समय इस व्यक्ति के जीवन में आ चुका है। ठीक है, इसने भी यही समझा है कि जो लोग मुझसे अच्छे से रहते हैं, जो लोग मेरे साथ अच्छी बातें करते हैं, मैं उनके साथ कनेक्टेड रहूँगा। आप इनके साथ अच्छे हैं, अच्छी बातें करते हैं, तो ये आपके साथ कनेक्टेड रहेंगे और आपसे दूर होने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। ठीक है, हालांकि यहाँ पे हमें एस का कार्ड मिला है, मतलब ये प्रोसेस धीरे धीरे अभी बढ़ती चली जाएगी। आई थिंक कुछ अगर ऐसा हुआ था उनकी ज़िंदगी में शायद 1-2 हफ्ते में कि कुछ लोग जो है उन्होंने शायद कुछ चुगली की या फिर कुछ कहा इनके बारे में, इनको बहुत बुरा लगा। ठीक है, एंड वो समय इनको मतलब काटता था, इनको दर्द दिखता था। तो अब इनको लग रहा है कि भाई ऐसी जो भी बातें हैं मुझे इनको भूलना चाहिए और मुझे उसके परे जाना चाहिए। तो वो कोशिश यहाँ पे दिख रही है। जो कार्ड मिला है वो है 4 ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी 4 ऑफ व्हील्स, यानी कि वृषभ, कन्या, मकर राशि आ गए, लेकिन ये है रिवर्स में। ठीक है, देखो इस व्यक्ति को लग रहा है ना कि अभी जो समय है मेरे हाथ में, मुझे उसको यूज़ करना चाहिए। कई बार ना हम मतलब जैसे कि मान लो कुछ लोग हैं हमारे आजू बाजू, हम कई बार उनको बस जाने देते हैं या फिर कहते हैं कि भाई क्या ही होगा ना, मैं क्यों फिर कम्युनिकेट करूँ। लेकिन अब ये समय उसके लिए है कि मुझे कुछ करना चाहिए। देखो, जो मुझसे अच्छा है मुझे उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाने चाहिए, और जो मेरे साथ अच्छा नहीं है मुझे उनको या तो जवाब देना चाहिए या फिर मुझे उनसे दूर होना चाहिए। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक बात यहाँ पे आ रही है। अगर आपको लग रहा था कि ये बस शांत हैं या फिर आपके किसी सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं, या फिर ये पर्सन जो है वो कई बार आपको रिप्लाई नहीं करता, तो ये काफ़ी अच्छा कार्ड है कि जहाँ पे ये व्यक्ति रिप्लाई के बारे में सोच रहा है कि एटलीस्ट वो व्यक्ति जो मेरे बारे में सोचता और मुझे तनहा महसूस नहीं होने देता, मुझे उनके साथ तो कनेक्शन बनाना ही है। तो पहले जो इनकी सोच चाहे जो भी थी, अब वो कह रहे कि नहीं भाई, मुझे अब सीरियसली उन लोगों के साथ ही आगे बढ़ना है जो मेरे अपने हैं। ठीक है, पहले शायद वो सोशलाइज करते थे एंड लोगों के लिए, समाज के लिए कि हर किसी से मिले, हाय हेलो कर दिया, लेकिन अब जो है उनका तरीका मेरे हिसाब से थोड़ा सा बदल रहा है।
ठीक है, दोपहर का वैसा भी समय होता है जब हम ज़्यादा सोचते हैं या फिर किसी बात को लेके कि दिमाग में चलता रहता है, तो वो कुछ चीज़ें यहाँ पे हमें दिख रही हैं। द फूल यहाँ पे रिवर्स आ गए, तो काफ़ी अच्छा कार्ड यहाँ पे। देखो, जब द फूल को हम रिवर्स मोड में देखते हैं, जैसे कि अगर हम इस कार्ड को देखें तो बेसिक स्ट्रेट कार्ड तो ऐसा ही है ना, मतलब पर्सन आगे बढ़ रहा है और कोई इसको मतलब रोक नहीं सकता, और इस पर्सन के माइंड में ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने कुछ डिसाइड कर लिया कि तुम अच्छे हो तुम बुरे हो, कुछ नहीं। लेकिन एक्चुअली कुछ लोग जो ऐसा फॉलो करते हैं बीइंग द फूल, कई बार उनको झटके खाने पड़ते हैं, बिकॉज लोग आपके साथ कैसे पेश आते हैं आपको उनके साथ डील करना ही पड़ता है एट द एंड, और ये आप जितना जल्दी सीख पाओगे उतना ही आपके लिए बढ़िया है। सो द फूल की अगर हम एनर्जी देखें यहाँ पे, वो काफ़ी रिलैक्स में दिख रही है कि मुझे एक स्ट्रेट एक्शन लेने की ज़रूरत है। जो मैंने कहा था कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो नहीं, अब इस व्यक्ति को फ़र्क पड़ रहा है। व्यक्ति जो है वो सीरियस सोच रहा है कि मुझे मेरे ज़िंदगी में कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत है। इस कार्ड जो मिला था 9 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो साज का एक कार्ड। देखो, पेशेंटली वेट करना एक कार्ड होता है जहाँ पे आप कहते हैं कि चलो ठीक है, आज नहीं तो कल सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ये कार्ड हमें रिवर्स मिला है। तो इनका आई थिंक जो समझने का पॉइंट है वो ये है कि मैंने ये पहले सोचा था, बट अब मेरे हिसाब से मुझे आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अब रुकने से कोई फ़ायदा नहीं, बिकॉज चीज़ें तो बदलने वाली है नहीं। जब तक मैं ऐसा ना करूँ, कोई मेरे ज़िंदगी में बदलाव नहीं करेगा। आई थिंक आप भी इनको फॉलो कर रहे हो कि अगर ये कह रहा है कि चलो मैं रुकता हूँ, तो आप भी शायद रुकते हो और आप अपनी तरफ से कोशिश करते हो, सिर्फ आप दोनों के लिए। लेकिन अगर हम बात करते हैं इस व्यक्ति के पूरे जीवन के लिए, तो कुछ चीज़ें जो है ना वो पर्सनली लेते हैं। जैसे कि मान लो कि प्यार में ये कितना तन्हा महसूस करते हैं। मान लो प्यार की बात आ गई, तो आप हो, उनकी फैमिली है, उनके दोस्त भी है जो उनको प्यार करते हैं, तो क्या है नेक्स्ट। अगर उनका असली चेहरा इन्होंने देख लिया कि भाई वो बस सिर्फ मेरे पास इसलिए थे कि वो अपना फ़ायदा उठा रहे थे, या फिर कुछ ऐसी चीज़, या फिर रिश्तेदारों ने कुछ कहा तो फैमिली भी बरस पड़ी, तो ऐसे में ये चीज़ें जो इस व्यक्ति को परेशान करती, तो अब वेट करने का समय नहीं बल्कि रिस्पॉन्ड करने का समय है। जो फाइनल कार्ड मिला है वो है स्ट्रेंथ रिवर्स। कई बार ना हम हमारी झूठी स्ट्रेंथ लेके आगे बढ़ते हैं कि अरे समय आएगा तो देख लेंगे। अब ये पर्सन कह रहे कि नहीं, अब मुझे इस वक्त ही कोई एक स्पेसिफिक एक्शन लेने की ज़रूरत है और मुझे वो जल्द से जल्द लेने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हम बात करते हैं लव मैसेज की जो आ रहे हैं स्पेसिफिक आपके लिए, तो जो पहला कार्ड है वो है यू आर द ओनली वन दैट गेट्स मी। तो जो हमने रीडिंग में देखा बिल्कुल वही आ रहा है कि आप ही वो अकेले व्यक्ति हो जो इनको समझ पाते हो। तो बाकी लोगों से जो उनको अपेक्षाएं थी वो अभी नहीं रही है। आई एम अफ्रेड टू टेल यू हाउ मच आई लव यू, मतलब आपसे कितना मैं प्यार करता हूँ, मैं प्यार करती हूँ, ये बताने में भी मतलब इस व्यक्ति को डर लगता कि मतलब बहुत सारा प्यार, लेकिन बताओ कैसे, या फिर क्या आप मेरा यकीन करोगे। इसलिए हमने देखा पहला कार्ड है एस ऑफ व्हील्स, कि आपके मन में ये संकल्प लाना कि हाँ मैं वैसा ही हूँ, मैं पहले जैसा बन चुका हूँ। आई एम लॉन्गिंग फॉर यू। अब ये मतलब आपको पाने के लिए तड़प रहे हैं कि भी आप वापस आओ, या फिर आपसे ही बातचीत करनी है, दूसरा कोई मेरे ज़िंदगी में नहीं है जिसके ऊपर मैं विश्वास कर सकूँ। 4 जो कार्ड आ गया है ये है आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट। अगर चीज़ें बदली होती तो और अच्छा इनको लगता, बट चीज़ें इनके हिसाब से वैसे नहीं हो रही हैं जैसा कि ये प्लान कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें फ्रॉम द एंजल्स पर्सपेक्टिव क्या हमें मिल रहा है इनके लिए, तो ये है मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। आई थिंक ये कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है वो ध्यान कर रहा है कि भाई मुझे मेरे जवाब कब मिलेंगे या फिर कैसे मिलेंगे, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो इस व्यक्ति को ना पहले तो कोशिश करने की ज़रूरत है, और अब समय आ चुका है कि ये इसके ऊपर काम भी करे। बस सोचने से कुछ नहीं होगा विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। तो शायद अगले आने वाले कुछ हफ्तों में इस व्यक्ति के जीवन में आपको कुछ बदलाव डेफिनेटली दिख सकते हैं। एंड फाइनल जो कार्ड है रिमेन पॉजिटिव, कि नकारात्मक लोगों की वजह से ज़िंदगी में नेगेटिव संकल्प नहीं लाना है बल्कि आगे बढ़ना है, ये उन्होंने फॉलो करना स्टार्ट किया है। सो अभी के लिए रीडिंग आई होप इट विल रेजोनेट।